इंडिया का चंद्रयान 3 मून के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंड कर गया है, जिसे इंडिया, रशिया, अमेरिका एंड चाइना के बाद चांद पे पहुंचने वाला चौथा कंट्री और साउथ पोल पे पहुंचने वाला पहला मुल्क बन गया है, जिसे पूरी इंडिया इस टाइम सेलिब्रेट कर रही है और पूरी दुनिया इसे मेन स्ट्रीम एंड सोशल मीडिया के थ्रू कंग्रेचुलेट कर रही है और डिस्कस भी कर रही है। इसी वजह से बहुत से क्रिएटर्स ने चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल होने पर इसरो की हिस्ट्री, फेलियर एंड सक्सेस स्टोरी को डिस्कस किया है, जो कि आप लोग सब जानते हैं। लेकिन इस वीडियो में आज हम वो सब टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो बहुत से लोगों ने मिस कर दिए हैं, जैसे कि आखिर मून पे पहुंचने का मिशन इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, एक ऐसा कंट्री जिसमें अभी भी बहुत से सोशल एंड इकोनॉमिकल इश्यूज हैं और जिन पैसों को स्पेस में जाने के लिए लगाया गया उन्हें गरीब लोगों की हेल्थ, एजुकेशन पे क्यों नहीं लगाया गया, स्पेस में जाने से इंडिया को क्या फायदा होगा, इससे इंडिया की इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट आ सकता है और मून के साउथ पोल पे पहुंचना इंडिया को कैसे फायदा दे सकता है। आज हम सीखेंगे कि कैसे एक स्पेस मिशन किसी कंट्री की इकोनॉमी पे इंपैक्ट डाल सकता है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक फेवर चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अपने चैनल पे बिजनेस, मनी, इकोनॉमी एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में वीडियोस आपके लिए ही पोस्ट कर रहा हूं। इन वीडियोस की रिसर्च, स्क्रिप्टिंग एंड एडिटिंग में हमारा बहुत सा टाइम एंड एफर्ट लगता है। ये सब्सक्राइब बटन आपके लिए तो फ्री है, बट हमारी बहुत हेल्प कर सकता है। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ही काफी नहीं है, बल्कि बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन भी ऑन करें ताकि आप हर न्यू आने वाली वीडियो देख सकें। अब चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड वार 2 के बाद दुनिया में कोल्ड वार स्टार्ट हुई, जो कि यूएसए एंड यूएसएसआर यानी रशिया के दरमियान में थी। इसी दौरान इनके दरमियान स्पेस रेस भी स्टार्ट हुई ताकि दुनिया में अपनी पावर एंड टेक्नोलॉजी को सबके सामने दिखाया जा सके। ये ऐसे ही है कि जैसे एक मुल्क किसी खाली कॉन्टिनेंट में जाकर अपना झंडा लगा देता है। मून पे पहुंचने वाला दुनिया का पहला स्पेसक्राफ्ट रशिया का था, जो कि 1959 पे मून में लैंड किया, लेकिन ये मून के नॉर्थ पोल पे था। इसी तरह 1969 में अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट मून पे लैंड करता है, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पे कदम रखने वाला पहला इंसान बन जाता है। इसके बाद चाइना भी मून मिशन लॉन्च करता है और चांद पे लैंड करता है, लेकिन ये भी नॉर्थ पोल पे ही लैंड करता है। साउथ पोल तक अभी तक कोई कंट्री पहुंच नहीं पाया था। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि मून अर्थ के साथ टाइट लॉक्ड है। मून अर्थ के राउंड रोटेट करता है और हमें मून की एक ही साइड नज़र आती है, जो कि सूरज के सामने भी होती है और यही नॉर्थ पोल है, जबकि दूसरी साइड जो कि साउथ पोल है हमें नज़र नहीं आती और इस साइड को सूरज का एक्सपोजर भी बहुत कम मिलता है और चांद का 41% हिस्सा हमारी दुनिया से छुपा रहता है, जहां अरबों सालों से वहां पे सनलाइट नहीं पहुंच सकी, जिससे चांद के इस पार्ट में बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स बने हुए हैं और इन क्रिएटर्स की स्टडी ह्यूमन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि इन क्रिएटर्स में पानी छुपा हो सकता है। अब वो पानी आइस या लूनर वाटर की फॉर्म में हो सकता है और ये पानी 100 मिलियन टन तक हो सकता है। इसके अलावा ये क्रिएटर बहुत से रेयर रिसोर्सेज जैसे कि सिल्वर, सोडियम, अमोनिया, मरकरी, मीथेन, हाइड्रोजन से माला माल भी हो सकते हैं। सो जो कंट्री यहाँ पहले पहुंचेगा और रिसर्च कंडक्ट करेगा, उनका कंट्रोल इन मिनरल्स एंड सोर्सेज पे हो सकता है, जो कि दुनिया में लाकर इसे बेटर प्रोडक्ट्स और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एनर्जी रिसोर्सेज। इस टाइम दुनिया में एनर्जी रिसोर्सेज कम हो रहे हैं। इन एनर्जी सोर्सेज के लिए हीलियम-3 एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, जो कि अर्थ पे तो बहुत कम है लेकिन चांद पे अबंडेंट में अवेलेबल है। अगर हीलियम-3 को हम अर्थ पे ला सके तो ये दुनिया के एनर्जी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। पेट्रोल की वजह से आज अरब कंट्रीज जिस पोजीशन पे पहुंचे हैं, मून पे मौजूद हीलियम पे थोड़ा सा कंट्रोल भी इंडिया को बहुत ऊपर लेकर जा सकता है। इसके अलावा लूनर वाटर पर रिसर्च कंडक्ट करके हैबिटेबल एरियाज एंड प्लैनेट्स भी डिस्कवर किए जा सकते हैं, जो कि दुनिया की बढ़ती हुई आबादी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमने अक्सर मूवीज़ में ये देखा कि नासा और इसी तरह की दूसरी स्पेस एजेंसीज स्पेस में जाकर हैबिटेबल प्लैनेट्स को ढूंढ रही है और ये सब अब इसरो भी कर रहा होगा, क्योंकि वो भी उन स्पेस एजेंसीज की लिस्ट में आ गया है जो स्पेस में जाकर किसी स्पेस एंटिटी पे लैंड कर चुका है।
चंद्रयान मिशन इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं इसे आपको एक सिंपल सी एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक कंपनीज में सेल की जॉब है और इस जॉब के लिए 5 लोग इंटरव्यू देने आते हैं। उन 5 लोगों की डिग्री सेम है, कैपेबिलिटीज भी सेम है, लेकिन एक्सपीरियंस सिर्फ 2 लोगों के पास है। अब आप कहते हैं ये दोनों सेम कैपेबिलिटी के बंदे हैं, लेकिन इनमें से उस पर्सन को सिलेक्ट कर लिया जाएगा जिसकी सैलरी कम होगी। चंद्रयान 3 का केस भी कुछ ऐसा ही है। इंडिया ने अपने चंद्रयान 3 का मिशन 615 करोड़ इंडियन रुपीस में किया है, जो कि सिर्फ $74 मिलियन बनता है, जबकि नासा ऐसा ही मिशन $20 बिलियन में कर चुका है। तो एफिशिएंट कौन हुआ? इसरो। इसी टाइम स्पेस $1 बिलियन इंडस्ट्री बन चुकी है। आज के टाइम पे ये इंडस्ट्री $13 बिलियन की है, जबकि आने वाले 5 सालों में ये $24 बिलियन की हो जाएगी। इसरो इस इंडस्ट्री में बिग प्लेयर बनकर अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। यही वजह है कि इस टाइम पे इंडिया में स्पेस स्टार्टअप भी बढ़ते जा रहे हैं। इसरो के लॉन्च किए हुए सैटेलाइट इस टाइम इंडिया को बहुत हेल्प कर रहे हैं। वीडियो का स्टार्ट में हमने कहा था कि इस तरह के स्पेस मिशन पे खर्च करने के बजाय इंडिया गरीब लोगों पे खर्च क्यों नहीं करता। दरअसल स्पेस ऑर्गेनाइजेशन किसी भी कंट्री के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि खाना पीना, बिकॉज स्पेस में मौजूद सैटेलाइट की मदद से बहुत बड़े बड़े साइक्लोन को पहले ही आइडेंटिफाई किया जा सकता है और उस एरिया के लोग सेफ मुकाम पे पहुंचाया जा सकता है। इसी के साथ साथ सैटेलाइट को जियोपॉलिटिकल सर्विलियंस के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि आपको आपके दुश्मन मुल्क की तरफ से होने वाले हमले को टाइमली बता सकता है। इसी के साथ साथ जैसे आज इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट $194 बिलियन तक पहुंच चुकी है, इसरो अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी और सर्विसेज दूसरे कंट्रीज को प्रोवाइड करके पैसे कमा सकता है और अपने स्पेस बजट का 20 गुना पैसा इंडिया में ला सकता है। आज के टाइम पे इंडिया का स्पेस बजट $8 बिलियन है और 2040 तक ये बजट $40 बिलियन तक हो जाएगा। आज तक इंडिया 28 कंट्रीज के लिए टोटल 239 सैटेलाइट स्पेस में भेज चुका है, लेकिन चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल मिशन के बाद वो सब प्रोजेक्ट्स जो कि पहले नासा को मिला करते थे अब इसरो को मिल सकते हैं, क्योंकि इसरो नासा से लेसर बजट में ये काम कर सकता है और इसका प्रूफ सबके सामने है $74 मिलियन में होने वाला चंद्रयान मिशन। इसके अलावा अमेरिका, रशिया एंड चाइना के अलावा सिर्फ इंडिया ही है जो कि चांद पे सॉफ्ट लैंड करने में कामयाब हुआ है। तो नेक्स्ट अमेरिका अगर स्पेस मिशन के लिए किसी कंट्री के साथ कोलैबोरेट करना चाहे तो वो ना तो रशिया के साथ करेगा और ना ही चाइना के साथ, तो बचा कौन? इंडिया।